हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पर मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों के जो रीजनिंग के जो चैप्टर्स है जो सिलेबस के अंदर आने वाले हैं वो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आप लोगों का सेलोक्स करवा दिया है, न्यूमेरिकल सीरीज भी मैंने आप लोगों की करवा दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कुछ दिनों के लिए मैंने ब्रेक लिया था, इस वजह से मैं आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पा रही थी। आपसे आप लोगों के डेली क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, आप मेरे साथ बनी रहिएगा और जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों का सीरीज का एक पार्ट होता है। सीरीज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सीरीज जो होती है वो तीन तरह की सीरीज आती है। ये कम से कम एग्जाम में 3 से 4 नंबर की सीरीज आप लोगों के आएगी। जिसमें आता है न्यूमेरिकल सीरीज आ जाती है, न्यूमेरिकल सीरीज में आता है मिसिंग सीरीज आती है, रॉन्ग सीरीज आती है और एक आती है अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल जो सीरीज आती है वो आती है अल्फाबेट से रिलेटेड, जिसके अंदर सिंबल भी आते हैं। ये सीरीज भी जो है आप लोगों की 2 तरह की आती है। राइट गाइस, ये जो सीरीज है ये भी आप लोगों के 2 तरह की आती है। एक आती है सैम्बल पे, जो कि सैम्बल सैम्बल जो आते हैं आप लोगों के उस तरह की आती है जो मैं आप लोगों को आज यहाँ पे करवाऊंगी। एक आती है लेटर्स पे, अल्फाबेट पे। ठीक है, तो एक आती है अल्फाबेट पे और एक आती है दोनों को मिक्स करके। समझ रहे हो? तो इस तरीके की जो सीरीज आती है वो आप लोगों के मैक्सिमम 3 से 4 से 5 नंबर की आती है। कई बार ये 2-3 नंबर की भी आ जाती है, कई बार मैक्सिमम 5 नंबर की भी आ जाती है। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे इसको करते जाएंगे वैसे आप लोगों को लगेगा कि हाँ सीरीज बहुत बहुत इजी लगेगी आप लोगों को। मेरे साथ आप लोग जैसे जैसे करते रहिएगा, मैं आप लोगों की रीजनिंग बहुत इजी बना दूंगी। जैसे कि स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते थे वो बता रहे हैं मैम बहुत इजी हो गई, बहुत इजी रीजनिंग हो गई है। जैसा कि हम पहले रीजनिंग को देखकर हम लोग डरते थे। राइट, रीजनिंग को देख के कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डरते हैं, यार ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये इतना टाइम है, ये इतना टाइम लेगा, हमें तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये सब एक्स्ट्रा जो चीजें हैं ना वो सब स्टूडेंट्स को डराती थी। अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट बता रहा था कि मैम मेरी रीजनिंग एकदम हलवा हो गई है, बहुत इजी हो गई है मेरी रीजनिंग। मतलब रीजनिंग को मैं इतना इजीली कर पा रहा हूँ। जो स्टूडेंट रीजनिंग को देख के डरता था गाइस, वो स्टूडेंट रीजनिंग को इजीली कर पा रहा है। तो सोचो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस को करते जाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस को आप लोग करते जाओगे उसी तरीके के आप लोग क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगेगा। फिर चाहे वो कोई सा भी टॉपिक क्यों ना हो, रीजनिंग का, रीजनिंग ही क्यों, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। राइट, रीजनिंग की कोई से भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट स्टडी जो है वो सिर्फ आप लोगों के मानते हैं मेहनत। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, बट एक चीज होती है शॉर्ट ट्रिक। करना किस तरीके से, तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन को सब लोग करेंगे, मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन सब लोग करेंगे, सब लोगों को करना आता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट होता है टाइम। हम लोग किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा है और सामने वाला इंसान कितना टाइम दे रहा है और हमें कितना टाइम एक्चुअली में देना चाहिए। तो उसी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसी के क्वेश्चन पे मैं आप लोगों के बेस उसी के बेस पे मैं आप लोगों के आज क्वेश्चन लूंगी। तो मैंने आप लोगों को भी बताया कि मैं आप लोगों की आज अल्फाबेटिकल सीरीज लूंगी। जो मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ न्यूमेरिकल सीरीज के। नंबरिकल जो सीरीज आती है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब नंबरिकल सीरीज आप लोग देखेंगे, उसके अंदर करोगे तो आप लोगों को खुद को लगेगा कि मैम बहुत ईजी हो गई है। राइट, मैम बहुत इजी हो गई है। ठीक इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए आज अल्फाबेटिकल सीरीज लेके आई हूँ। तो अल्फाबेटिकल जो सीरीज आप लोग मेरे साथ करोगे, सैम्पल वाली, लेटर्स वाली, वो दोनों सीरीज आप लोगों को बहुत इजी लगेगी। किस तरीके से करवाऊंगी, करवाने का अपना जो एक अलग मेथड जो होता है वो उस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी। तो आप लोग खुद देखोगे कि आप कितनी इजी कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है उसके अंदर लेटर और सैम्पल में मिक्स आ जाते हैं। कई बार आप लोगों से पूछ लिया इसका तीसरे स्थान से उसके चौथे स्थान पर कौन सा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो बोलते हैं अपन, कि लेफ्ट साइड से कोई जा रहा है, लेफ्ट साइड से अपन काउंट कर रहे हैं किसी लेटर को, उसके बाद अगर हम लोग वापस लेफ्ट पे काउंट करेंगे, राइट पे करेंगे, माइनस प्लस जो भी होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगी और आप लोग यकीन मानिएगा बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन जो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं। एक ओनली डिपेंड रहेगा, एक जो क्वेश्चन आता है वो होता है प्रॉपर तरीके से लेटर पर डिपेंड रहता है, अल्फाबेट पर डिपेंड रहता है। उसके अंदर आप लोगों को पूछेगा इन दोनों को मिलाकर ये वो एक्सेट्रा जो भी है अभी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। एक आता है सैम्बल, लेटर और सैम्बल्स मिला के जो क्वेश्चन बनता है, एक उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दोनों क्वेश्चन पे आज आप लोग का इस क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के आज यहाँ करवाऊंगी।
जिससे आप लोगों को खुद को लगेगा कि क्वेश्चन कितने इजी हो पा रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की क्लासेस समझ में आ रही है कि आप लोगों को जितना मैं पढ़ा पा रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो एक बार आप लोग अगर मुझे कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस पर। ये डायरेक्ट मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग ये कहिएगा कि जैसे मान ली एग्जाम्पल जो अपन लेते हैं वो अब मैं ले रही हूँ ओनली लेटर्स के ऊपर। लेटर्स के ऊपर जैसे जैसे मान लो कि ये है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ALLE, राइट, ALLE। तो इस तरीके का आप लोगों को एक वर्ड दे दिया जाएगा कि ये वर्ड है इस तरीके का। अब इसके अंदर आप लोग बताइए, इसके अंदर बताइए कि ऐसे कितने वर्ड, ऐसे कितने लेटर है, सॉरी वर्ड नहीं, ऐसे कितने लेटर है जो कंटिन्यू आ रहे हैं, मतलब जो अल्फाबेटिक जो आता है लेटर उसके हिसाब से कंटिन्यू कितने आ रहे हैं। अब ए के बाद में पी उसी के हिसाब से नहीं आ रहा है, ABCDE, राइट। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ए के बाद में ई 5वें नंबर पर आता है, ठीक है, 5वें नंबर पर ई आता है। तो इन दोनों का अगर हम लोग देखेंगे, ये तीन तो गलत जा रहे हैं, ये तीन तो नहीं आ रहे, ये तीन तो नहीं आ रहे, पर देखा जाए तो उतने ही नंबर पर आ जितना कि अल्फाबेट में आता है, ठीक है। ए से ई का जो डायरेक्शन है, ए से ई का जो डायरेक्शन है वो कितनी दूरी पर है, तीन, तीन लेटर बीच में आएंगे, A B C D और E, ठीक है, ABCD क्लास में E। सेम इसी तरह चल रहा है, APPL को हटा देंगे तो वही नंबर 5 नंबर पर हमारा ये आ जाएगा E। तो एक तो होता है प्रॉपर तरीके से इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो आप लोगों को इस तरह की सीरीज आती है जो आप लोग बहुत इजी कर पाओगे, ठीक है। ये भी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे उस तरीके से मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। ये एक नॉर्मली मैं आप लोगों के एग्जाम्पल लाई हूँ, ठीक है। आप एग्जाम्पल इतना इजी क्वेश्चन दे, इतना बेवकूफ तो एग्जाम्पल भी नहीं है, राइट, ठीक है। तो अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के इस तरीके के। ये एक एग्जाम्पल था। अब मैं आप लोगों को जैसे सैम्पल वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बात बताऊँ, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँ। अब पहले हम लोग लेते हैं लेटर का। लेटर का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये है हमारा लेटर का क्वेश्चन। अभी कह रहा है कि हाउ मनी सच पेयर्स ऑफ लेटर letters are there in the word adjustment each of which has as many letters between them in the word as in English alphabet। मतलब कि एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट जो एक वर्ड है, राइट, एडजस्टमेंट जो एक वर्ड है उसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से कितने बीच में उसके मिड में जो है वो कितने वर्ड आ रहे हैं। एडजस्टमेंट अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, एडजस्टमेंट जो एक वर्ड है, ठीक है, ये नहीं चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे पेज में, ठीक है। एडजस्टमेंट हाउ मनी सच पेयर्स, मतलब कि हाउ मनी ऐसे कितने एडजस्टमेंट में ऐसे कितने वर्ड जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके की क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हम इसके अंदर अभी देखेंगे, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये मिल रहा है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एडजस्टमेंट,
पूरे को रफ कर रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ एडजस्टमेंट, ठीक है। एक एडजस्टमेंट है, एक इसका वर्ड है ADJUSTMENT, ठीक है। ये एक वर्ड है एडजस्टमेंट। ये पूछ रहा है कि शब्द में अक्षरों के से कितने जोड़े हैं, कितने ऐसे पेयर है, ठीक है, कितने ऐसे पेयर है जो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। अगर हम लोग देखें काउंटिंग करें तो ए के बाद डी नहीं आता, ठीक है। जे 3 नंबर पे आता है, नहीं। जे 10 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, ये भी नहीं हो सकता। एस जो है वो 19 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, और टी जो है वो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। ये एक हमारे पास पेयर मिल रहा है, ये जो है एक पेयर है, ठीक है। ये जोड़ा है, मिल रहा है हमको। एस के बाद टी, एस के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में भी टी आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में टी आता है, तो ये एक पेयर मिल रहा है हमको। हम एम के बाद ई पॉसिबल नहीं है, ई के बाद एन पॉसिबल नहीं है, और टी ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर कितना पेयर बन रहा है, सिर्फ एक पेयर बन रहा है, ओनली वन। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है। अब एक ही जोड़ा बन रहा है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजीली है। इसी तरीके के गाइस, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से आएंगे। अगर बात करें तो दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन आप लोगों के इसी तरीके के आएंगे। ये जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों के इसी तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे, वो उसमें दिक्कत ये रहेगी आप लोगों की कि मैं जल्दबाजी हड़बड़ी में जो स्टूडेंट्स गलती करता है, वो स्टूडेंट्स ये गलती करता है कि उसको अल्फाबेटिकल याद नहीं होती। चलो मैं आज आप लोगों को एक अल्फाबेटिकल याद करवाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अल्फाबेटिकल याद करवाती हूँ। अल्फाबेट जो है वो नंबरिंग से याद करवाती हूँ आप लोगों को। अल्फाबेट तो सबको याद होगी A to Z तक, बट दिक्कत है उसका रिवर्सेबल, वो आप लोगों की सीरीज में भी काम आएगा, ठीक है। रिवर्सेबल, अल्फाबेटिकल, रिवर्सेबल और अल्फाबेटिकल नंबर, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, ये भी उतना जरूरी है, ठीक है। सीरीज करने से पहले, नंबरिकल सीरीज करने से पहले तो आप लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को क्यूब स्क्वायर वगैरह बहुत अच्छे से आने चाहिए। और अल्फाबेट सीरीज करने के लिए गाइस आप लोगों को उसके लेटर के जो वर्ड, जो नंबर है कि कौन से नंबर पे आएगी, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आएगा, ये, और साथ ही साथ आपको रिवर्स भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ आप लोगों को रिवर्स भी पता होना चाहिए। चलो मैं आज आप लोगों को पहले यहाँ पे अल्फाबेट याद करवाती हूँ। अल्फाबेट सबको याद है, पर दिक्कत है उसका रिवर्स की, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम हमको अल्फाबेट याद करवाए, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो पढ़ के तो सभी लोग आए हैं, बट दिक्कत जो है वो रिवर्सेबल के नंबर की आएगी। तो हम आप लोगों को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है। अल्फाबेट में कितने होते हैं 26, नॉर्मली सबको पता है, ठीक है 26। अब मैं यहाँ पे नंबर लिख लूँ, नंबर भी मैं यहाँ पे साथ ही साथ लिखती जाऊंगी जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13, ठीक है 13। अब रिवर्स करना है, रिवर्स करना है तो जस्ट इसके अपोजिट वाला, अपोजिट वाला, ठीक है। तो एम का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। एल का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है।
के का जो अपोजिट होगा, रिवर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, पी। जे का क्यू, आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई वाई एंड जेड। इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये होते हैं रिवर्स, ये होते हैं गाइस रिवर्स। आप लोगों को रिवर्स अल्फाबेटिकल याद करना आप लोगों के उतना ही जरूरी जितना कि आप लोगों के एग्जाम में सीरीज के लिए नंबर लाना, ठीक है। जितना कि आप लोगों का एग्जाम में सीरीज के लिए नंबर लाना, क्योंकि नंबर अगर लाने आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज के, तो आप लोगों को ये अल्फाबेट याद करना ही पड़ेगा। इसमें रिवर्स और लेटर दोनों याद करना, वो आप लोगों के आगे क्वेश्चन आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से ये चीज काम आने वाली है, ठीक है। किस तरीके से चीज आप लोगों के काम आने वाली है, वाई, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ई का बी, एफ का यू, ठीक है। जी का टी, एच का एस और आर का टी, ठीक है। 13 नंबर पे ये आ गया था। अब हम लोग करेंगे 14 पे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आई होप आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि नंबर किस तरीके से जरूरी है। अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन करा था आप लोगों ने पहले, उसके अंदर ये चीज आ चुकी है, ठीक है। नंबर का तो 21, 22, 23, 24, 25 से 26, ठीक है। 26 ये आती है आप लोगों के अल्फाबेट, ये आती है आप लोगों के अल्फाबेट। अब इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो एडजस्टमेंट का जो था, एडजस्टमेंट का जो था गाइस, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एस और टी कंटिन्यू आ रहे थे। तो इस सीरीज का आप लोगों को पता हो ना, तो आप लोग बहुत इजी कर सकते हैं सिचुएशन। अगर आप लोगों को सीरीज पता हो, सॉरी, रिवर्स और नंबर अल्फाबेट के साथ, कि कौन सा नंबर कौन से लेटर पे आएगा, अगर आप लोगों को ये चीज पता हो तो आप लोग सीरीज बहुत इजीली कर सकते हो, उड़ा सकते हो सेकंडों में, चुटकियों में, आई गारंटी। देखना, ठीक है। तो आप लोग ये चीज देखे होंगे, ये चीज आप लोगों ने देखी कि 20 और 19 और 20 एस और टी, ये एडजस्टमेंट के अंदर बिल्कुल साफ था, बिल्कुल क्लियर था, इजिली दिख रहा था, इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन चुटकियों में उड़ गया था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जिससे कि आप लोगों को पता लगेगा कि जैसे रिवर्स जो मैंने करवाया, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके याद करोगे तभी आप लोग अल्फाबेटिकल सीरीज कर पाओगे गाइस, वरना इसके बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर आप लोग उंगलियों पे काउंटिंग करते रहना, ठीक है। और इतना टाइम आप लोगों को मिलेगा भी नहीं कि आप लोग उंगलियों के ऊपर काउंटिंग करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को पहले से याद करना, पहले से प्रिपेयर रहना आप लोगों का बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, तो क्वेश्चन पर अगर हम लोग जाते हैं तो जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, ठीक है। पहला हमने कर लिया एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ वन आंसर आया था, ओनली आंसर बी, ठीक है, ओनली आंसर बी। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द आइटम, an item of English alphabet. Series the dash for from a group. Which of the following does not fit to that group? ठीक है, ये कह रहा है कि ग्रुप है, ये कह रहा है कि ग्रुप है, चार अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के संदर्भ में एक दूसरे जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के साथ संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है। चार में से, पांच में से चार, पांच में से चार, अभी पांच है, इनमें से चार तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, उसके हिसाब से रिलेटेड है, उसमें रिलेटेड है, संबंधित है। अब एक ऐसा कौन सा है, उनमें से एक अक्षर ऐसा कौन सा है, एक समूह जो कि उससे फिट
मतलब कि उसके वेट नहीं रहा है, उसके अलग है उससे। तो वो अलग जो वर्ड है ना, अलग जो वर्ड है वो हमको देखना है, ठीक है, अलग समूह हमको देखना है। अब देखो इसके अंदर कौन सा है जो चार तो फिक्स बैठ रहा है और एक बैठ नहीं रहा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को इधर ले जाती हूँ, ठीक है। चार तो एक है और एक अलग है। एफ यू एक्स, एफ यू एक्स, एफ यू एक्स किससे रिलेटेड है? अगर देखा जाए तो एफ, अभी जो मैंने आप लोगों के अल्फाबेट करवाई थी, उस अल्फाबेट में आप लोग देखोगे कि यू तो जो है वो 21 पे आ रहा था और एच जो है वो 23 पे आ रहा था, ठीक है। मैं इधर ले ही आती हूँ, ठीक है, इधर आप लोगों को क्लियरली समझा पाऊंगी। क्या था फर्स्ट? ए तो एफ यू बी का पी के एन, पी के एन। सी नंबर का था एच एस, एच एस, और डी का था एम एन, एम एन पी, एम एन पी, ई आर आई एल, आर आई एल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप लोग देखोगे कि एफ जो है, देखो एफ जो है, एफ कितने नंबर पे आया था अपने? 6 नंबर पे, ठीक है। और यू 21 नंबर पे, और एक्स जो है वो आया था 23 नंबर पे, ठीक है, 23 नंबर पे। और पी जो है, पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे, ठीक है। और के 11 नंबर पे, राइट। और एन जो है, एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे, ठीक है। और एच जो है, एच आता है 8 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, और वी 22 नंबर पे। एम आता है 13 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे। आर आता है 18 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, और एल आता है 11 नंबर, सॉरी 11 पे नहीं, 12 नंबर, एल आता है 12 नंबर। अब आप खुद देखोगे कि जैसे ही मुझे ये नंबर याद हुए, ठीक है, लेटर्स के बाद मुझे नंबर याद थे, तो मैं इजीली देख पा रहा हूँ कि इसमें किसमें कितना डिफरेंस है और कौन सा किससे अलग है। अगर इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो इन दोनों का बहुत डिफरेंस जाएगा, और इन दोनों का जो है वो मिड में ओनली एक का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं बात करूँ तो इसमें 5 का डिफरेंस जा रहा है। इन दोनों का अगर मैं बात करूँ, इन दोनों के डिफरेंस की लूँ तो 5 का डिफरेंस जा रहा है, और इन दोनों का करती हूँ तो मिड में 3 है, ठीक है। अब इसका इसका करती हूँ तो इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, नहीं, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस, 11 का डिफरेंस जा रहा है। और इसका डिफरेंस अगर मैं लेती हूँ तो इसका इसका 4 का डिफरेंस जा रहा है, सॉरी 3 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ तो सिर्फ 1 का डिफरेंस जा रहा है, और इन दोनों का ले रही हूँ तो सिर्फ 2 का डिफरेंस जा रहा है। इनका अगर मैं लेती हूँ और इसका अगर मैं लेती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि इन दोनों के डिफरेंस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जो है, इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस भी सिर्फ 1 आ रहा है। इन दोनों मतलब डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो सबसे ज्यादा डिफरेंस सबसे कम जो है डिफरेंस, सबसे अलग जो है वो कौन सा दिख रहा है? एम एन पी। क्या यही आएगा? एम एन पी। क्यों?
क्योंकि मुझे नंबर इजीली याद थे, और नंबर इजीली आते तो मैंने क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया, राइट। नंबर जब मुझे याद थे, लेटर्स के अकॉर्डिंग मुझे नंबर याद थे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो मैंने क्वेश्चन को इजीली हलवा बना दिया गाइस, बिल्कुल इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन। हाँ, अगर मेरे को ये लेटर के साथ में नंबर याद नहीं होते तो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यार कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, वही दिमाग में हपड़ा थपड़ी लगती है, यार कैसे करूँ। और एग्जामिनर आप लोगों को इतना टाइम नहीं देगा, ठीक है, एग्जामिनर आप लोगों को इतना टाइम नहीं देगा। उसके लिए आप लोगों को सीरीज करने के लिए तो आप लोगों को ये लेटर, और अब आप लोगों ने देखा कि हम लोग 2 क्वेश्चन करे हैं अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 क्वेश्चन करे, और उन दोनों के अंदर आप लोगों को रिवर्स भी मिला, राइट, रिवर्स भी मिला प्लस नंबर भी आप लोगों को मिले। यहाँ पे रिवर्स नंबर दोनों मिले, तो उसके लिए आप लोग खुद देख सकते हैं कि मुझे सीरीज याद करने के लिए मुझे कितना कुछ याद करना पड़ेगा। कितना कुछ नहीं, बहुत सिंपल, जो अल्फाबेट हम लोग बहुत पहले करके आ चुके हैं, अल्फाबेट तो हम लोग बहुत पहले कर चुके। अल्फाबेट करने के साथ साथ हमें ये पता है कि अल्फाबेट कितने होते हैं, ठीक है, पर एक एक चीज ढूंढने से बेटर है कि हम कुछ चीज को माइंड में सेट कर लें। ये सिर्फ आप लोगों के 5 मिनट का काम होगा ज्यादातर, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं है कि आप लोगों को एक दो ऐसे याद करना पड़ेगा। आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को ये चीज तो आप लोगों को 5 मिनट में याद हो जानी चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिशन एग्जाम कर रहे हो तो 5 मिनट मैक्सिमम। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख पाओगे कितना इजीली मैं इसको कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसा आप लोग इसको करोगे तो आप लोगों को बहुत क्लियरली हो जाएंगे क्वेश्चन करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से दोनों नंबर और रिवर्स, ये दोनों आप लोगों को याद करना है। जैसे आप लोग इसको याद करते जाओगे आप लोगों के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्रिएशन लैंग्वेज रैंडम इज कोडेड TOPFAO, मतलब रैंडम को अगर हम कोड में लिखते हैं तो ये TOPFAO लिखते हैं। प्लेस PLASE को अगर हम लोग कोड में लिखे हैं तो RNEEUA, ठीक है, इस तरह के कोड हम लोग लिखते हैं। तो ऑरेंज का कोड क्या होगा, अब आप लोग ये देखेंगे कि मुझे इसमें रिवर्स में, अब आप लोगों के फिर से ये एक नया क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, वो सिर्फ ये देखना था कि अंग्रेजी जो अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके मिड में क्या उतने ही अल्फाबेट है जितने की एडजस्टमेंट वर्ड में जो आ रहे हैं, जो वर्ड के अंदर जो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे कि जो अल्फाबेट जो आ रहे हैं, सॉरी, एडजस्टमेंट के अंदर जितने अल्फाबेट रनिंग से आ रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं, क्या उतने ही अल्फाबेट के अंदर अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उसके अंदर इतने आ पा रहे हैं इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने ये करा। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने करा था नंबर वाला, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने नंबर वाला कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों को अल्फाबेट के साथ नंबर का पता हो तो हम लोग इजीली क्वेश्चन, अब लोग हम अब लोग करेंगे कोड का, ठीक है। कोड का मतलब जैसे मान लो कि एस को मैंने आर कर दिया, ये कोड जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। कोड जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे मान लो मैंने कुछ लिया, मतलब कुछ, जैसे मान लो मैंने ए है, अब ए को मैंने आर कर दिया और आर को मैंने एस कर दिया, एस को मैंने बी कर दिया। कैसे कर दिया कि मैंने कोड लिखा। अगर मैं इस तरीके के कोड लिखती हूँ तो क्या नेक्स्ट जो वर्ड रहेगा, क्या उस कोड को मैं किस तरीके से लिखूंगी। तो इन दोनों का जो मिड के अंदर जो आ रहे हैं, अपना गैप जो आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहे हैं जितने वर्ड्स का, वो सब वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को जरूरी है, उसके लिए हम लोगों को सबसे जरूरी है कि हमें याद हो, ठीक है। ये है ऑरेंज का, जैसे रैंडम का कोड हमने, मैं इधर ले आती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आर रैंडम
ठीक है। RANDOM, रैंडम को मैंने लिखा था T था TOPFAO, TOPFAO। ये रैंडम का जो है, रैंडम को किस तरीके से कोड भी लिखा होगा। अब आप लोग देखो इसको किस तरीके से, कि इसमें ओ 2 बार आ रहे हैं, पर इधर तो कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जो मेरे पास 2 बार है, राइट। इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई अल्फाबेट ही नहीं है जो कि 2 बार रिपीट हो। कोई नहीं, हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं तो नेक्स्ट वाला जो है वर्ड था PLEAS, इसका जो कोड है वो कोड था RN कि किसी तरीके से। अब ऑरेंज का क्या होगा, प्लीज का जो कोड था वो था रैंडम, प्लीज का कोड था और रैंडम का कोड, ये दोनों कोड हमें किस तरीके से देखने। अब इसमें भी अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। अब ऑरेंज का नेक्स्ट जो था वो है ऑरेंज। अब ऑरेंज का कोड हमें ढूंढना है। अब इसमें देखो आप कि आर को टी लिखा है, आर को टी लिखा है, ए को ओ लिखा है और एन को पी लिखा है, डी को एफ लिखा है, ओ को ए लिखा है और एम को ओ लिखा है, ठीक है। और प्लीज पी को आर लिखा है, एल को एन लिखा है, ई को ई ही रहने दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। तो अगर हम देखते हैं कि रैंडम में रिवर्स अगर हम लोग करते हैं, क्या किसी का रिवर्स हो रहा है? भाई रिवर्स तो नहीं हो रहा, रिवर्स तो नहीं हो रहा, ठीक है। किसी में भी हमारे पास रिवर्स तो नहीं हो रहा भाई। फिर इसके बाद में अगर हम लोग लेटर की काउंटिंग करते हैं, लेटर की अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो लेटर की जो काउंटिंग है वो रहेगी, जैसे आर है, आर कितने नंबर पे आता है? 18 पर, 18 नंबर पर। और टी आता है 20 नंबर पर, टी आता है 20, दो का डिफरेंस है, ठीक है। और पी जो है, पी आता है कितने नंबर पे आता है? पी 13 नंबर, सॉरी 15 नंबर, 16 नंबर, पी 16 नंबर पे आता है और आर 18 नंबर पे आता है। इधर भी दो का डिफरेंस है, ठीक है। इधर भी दो का डिफरेंस है, इधर भी दो का डिफरेंस है, ठीक है। ए में और ओ में 14 का डिफरेंस आ रहा है, और एल में और एन में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा। एल आता है 12 नंबर पे और आर आता है 13 नंबर पे, सॉरी 14 नंबर पे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो इसका रिवर्स भी नहीं हो रहा, डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस भी नहीं हो रहा। अब डिफरेंस हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है तो किस तरीके से आ रहा है कि अगर हम u को देखें तो u 21 नंबर पे आता है और s जो है वो 19 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस आ रहा है 2 का, ठीक है। a का एज इट इज, उसने a को a लिख दिया, e को एज इट इज e लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ए 2 आ रहा है, आर का और पी का डिफरेंस। और एल का जो है, एल का एन के डिफरेंस में है 12
12 नंबर पे तो एल आएगा और 14 नंबर पे, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है, सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है और इसने एज इट इज लिख दिया। अगर हम देखें, ठीक है, अब अगर हम लोग इसको देखें तो ओ को अगर हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, ओ को अगर हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, इसको एज इट इज लिख दे रहे हैं, तो आर का जो है वो क्या हो जाएगा, आर एस टी, आर एस टी हो जाएगा। और ए को अगर हम इन दोनों को रिवर्स कर देते, इसकी जगह इसको और इसकी जगह इसको कर देते, ठीक है, अगर हम इन दोनों को रिवर्स करते हैं एक दूसरे की जगह पे, या फिर एज इट इज अगर हम लोग लिख देते हैं, सॉरी रिवर्स कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब एन, एन कितने नंबर पे आता है, एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, और 14 नंबर पे अगर एन आता है तो पी कितने नंबर पे आता है, एक का डिफरेंस, फिर से एक का डिफरेंस, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। और जी, जी 7 नंबर पे आता है, ठीक है, फिर से एक नंबर, मतलब सबके अंदर कहने का ये है कि एक एक नंबर का डिफरेंस। मैं आप लोगों को क्वेश्चन में भी आंसर में भी देख के बता दूंगी आप लोगों को क्या सही है, ठीक है। इसका नंबर ए आ गया, ये हो रहा है ओ, मतलब एक एक का डिफरेंस जा रहा है इसमें, ठीक है। ओ को इसने एज इट इज लिखा है, ओ को इसने एज इट इज लिखा है, आर को इसने दो एक का एक प्लस करके फिर लिख दिया, ए को इसने एक और ई को इसने रिवर्स कर दिया, ठीक है, ए को और इसने ई को रिवर्स कर दिया, देन एन को एन के बाद इसने 1 प्लस कर दिया, जी के बाद 1 प्लस कर दिया, ई को रिवर्स कर दिया था, ए को ई को, ठीक है। क्या ये हमारे ऑप्शन में है, क्या ये हमारे ऑप्शन में है, ओ टी, हाँ, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में भी आ रहे हैं, आप लोग उस तरीके से कमेंट करते जाना गाइस, जिससे कि मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन करवाने में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हाउ many such a pairs letter are these there in the word reach, each of the which has as many letters between them in word as they have between them in English alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रिच के अंदर से कितने, रिच के अंदर से कितने हैं शब्द, उतने ही जो अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके अंदर आते हैं, उसी के बेस पे आते हैं, मतलब जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। जो क्वेश्चन हमने एडजस्टमेंट में करा था वही क्वेश्चन इसमें, वही क्वेश्चन ये कर रहा है कि भाई रिच के अंदर, रिच शब्द में अक्षरों में से कितने कोड है, ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने पेयर है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से भी वही वर्ड आते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो आर, या आप लोगों के इधर ले आते हैं, ठीक है, इधर चलते हैं। REACH, ठीक है, रिच। अब इसका अगर आप लोग देखो कि क्या अल्फाबेट उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, अल्फाबेट उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अब देखो आर जो आता है, कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। क्या 18 से बढ़ता हुआ कोई है, भाई 18 से बढ़ता हुआ तो कोई नहीं है, नहीं 18 से बढ़ता हुआ कोई है, 18 से बढ़ता हुआ तो कोई भी नहीं है। 5 से बढ़ता हुआ तो है 6 7 8, 6 7 से 2 लेटर बीच में आए हैं, 8वें नंबर पे एच आता है और 5वें नंबर पे ई आता है। हाँ ये हमारा बन रहा है, ठीक है, ये हमारा बन रहा है, एक तो हमारा मिल गया। क्यों, क्योंकि मेरे को इतना इजी कैसे करा, क्योंकि मेरे को क्या लेटर के साथ साथ
नंबर मुझे याद थे, इस वजह से मैंने इतना इजी कर लिया, वरना मैं देखता यार आर एच ई सब कुछ में देखता नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं भाई नहीं कोई नहीं है। ई के बाद में देखता ई बी ई एफ जी एच आई जे, हाँ भाई एच मिल रहा है, एक एक मुझे काउंटिंग करना पड़ता, बट मैंने नंबर लिखे, नंबर से मुझे इजीली याद हो गई कि हाँ 18 के बाद कोई बढ़ता हुआ कोई भी नहीं है, 5 के बाद है। अब एक से अगर हम लोग बढ़ के देखें तो एक के बाद बढ़ता हुआ तो है, पर इससे रिलेटेड कोई भी नहीं है, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। एक पेयर एक जोड़ा हमको मिला है, ठीक है, एक जोड़ा हमको मिला है, इसका आंसर आ जाएगा 1, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया था सैम्बल वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था सैम्बल वाला। अब सैम्बल वाले किस तरीके से, अब इसमें आप लोग देखो, अब आप लोग इसमें देखो 7KD एट द रेट एफ, सॉरी एंड एफ 5A$W, ये सब है ना एक सैम्बल है, ये सब एक सैम्बल है, इन सबको इधर उतारना और फिर चलो कोई नहीं गाइस करते हैं, ठीक है। ये सैम्बल आप देख रहे हो, अब ये सैम्बल जो आप देख रहे हो, तो अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ठीक है, ये है। अब आप देखोगे इसके अंदर, मैं आप लोगों को इसको बिना पेन उठाए आप लोगों की करवा दूंगी, ठीक है। पहले आप लोग एक बार इसको देखोगे कि मैं किस तरीके से करूंगी। ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब अब मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग इतना इजीली कर पाओगे ना, देखना अभी, ठीक है। ये हम लोगों को एक सैम्बल दे दी, अब सैम्बल को छोड़ो, सैम्बल को छोड़ दो, लेटर को छोड़ दो, वर्ड को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, अभी आप सिर्फ एक मेरा एग्जाम्पल देखो और आप खुद कहोगे कि मैम मैं वाकई बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मान लो कोई है, तो मत मान लो जैसे राम श्याम है, एक चिंटू पिंटू कोई मान लो राम श्याम है, ये होता है लेफ्ट टू राइट, ये होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पे राम है, यहाँ पे ये श्याम है, ठीक है, यहाँ पर ये राम है, यहाँ पे श्याम है। अब लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब आप लोग खुद इमेजिन करो कि लेफ्ट साइड में जब राम ऑलरेडी कॉर्नर पे खड़ा है, राम जो है वो लेफ्ट साइड के ऑलरेडी कॉर्नर पे खड़ा है, क्या वो लेफ्ट जा सकता है? जो इंसान ऑलरेडी कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पे खड़ा हुआ है वो लेफ्ट कैसे जा सकता है? क्योंकि लेफ्ट तो कॉर्नर पे वो खड़ा है, तो वो सिर्फ राइट जा सकता है, लेफ्ट वो कभी नहीं जाएगा। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको देखें तो राम कभी भी इधर नहीं जा सकते, क्योंकि इधर तो वो खुद कॉर्नर पे है, मिड में होता तो हम वो उसे लेफ्ट राइट कहीं भी भेज सकते थे, बट वो ऑलरेडी खुद वो कॉर्नर पर है, तो क्या वो लेफ्ट जा सकता है? इम्पॉसिबल, उसको जाना पड़ेगा मजबूरन सिर्फ राइट साइड, राम को जाना पड़ेगा तो सिर्फ राइट साइड पर, ये इसका फिक्स है। राम ने कह दिया कि मैं कॉर्नर पर बैठा हूं, मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा ही नहीं, राम ने कह दिया कि मैं कॉर्नर पर बैठा हूँ, मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं खुद कॉर्नर पे हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड कैसे जाऊँ, मुझे भेजना है तो मेरे को राइट साइड पे भेजो। राम का राम ने कहा ठीक है भाई तेरे को लेफ्ट साइड पे भेज। क्या शाम कभी भी राइट साइड जा सकता है? शाम कभी भी राइट साइड जा सकता? कभी नहीं जा सकता, क्योंकि शाम तो खुद राइट कॉर्नर पे बैठा है भाई, जो राइट कॉर्नर पर जो शाम ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वो राइट कैसे जा सकता, वो उसको मजबूरन लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है अपने बेसिक बात। अगर बेसिकली बात करें तो ये फिक्स हो गई हमारे कि हाँ जहाँ एंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी एंड दिया हुआ होगा, उसके बेस पे अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो भाई लेफ्ट कॉर्नर पे जो लेफ्ट कॉर्नर पे ऑलरेडी बैठा हुआ है वो लेफ्ट तो जा ही नहीं सकता, तो ये तो आप लोग छोड़ दो, ठीक है। अब शाम जो है, शाम जो जाएगा वो मजबूरन को लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा, और राम को जो है वो
लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब मान लो कि जैसे राम को जाना है श्याम के पास, राम को जो है वो जाना है श्याम के पास। अब राम श्याम के पास जा रहा है, राम जो है वो श्याम के पास जा रहा है। अब श्याम के पास जाते जाते उसको याद आया यार मैं घर पे कुछ भूल के आ गया, उसको याद आया कि मैं श्याम के पास जा तो रहा हूँ पर मैं एक बुक भूल गया, श्याम के पास जाते जाते मैं एक बुक भूल गया। अब उसको वापस घर जाना, तो क्या वो राइट जा सकता है, सॉरी क्या वो लेफ्ट जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उसने इतनी दूरी तय करी है, उतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, तो वो राइट, अब तो मिड में आ गया, तो मिड में आ चुका है तो वो ऑलरेडी लेफ्ट में जा सकता है, लेफ्ट में वो जा सकता है। तो वो इतनी दूरी उसने वापस काउंट करी, ठीक है, 20 कदम वो चला और 10 कदम पे उसको याद आया, 20 कदम चलने के बाद उसको याद आया कि यार मैं मेरी बुक, जिस काम के लिए मैं शाम के पास जा रहा था, जिस बुक को लेने के लिए मैं शाम के पास जा रहा था, वो बुक तो मेरे पास घर पे ही रह गई है। अब घर पे रह गई है तो वो क्या लेफ्ट जा सकता है? बिल्कुल, वो लेफ्ट गया। तो आप लोग ये देखो कि उसका डिस्टेंस कम हुआ कि ज्यादा हुआ, उसका डिफरेंस कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली वो लेफ्ट जा रहा था और वो उसने वापस से लेफ्ट लिया, तो उसका डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली चीज है, अगर हम लोग देखें कि जहाँ पे भी लेफ्ट दिखा रखा है, लेफ्ट जाके वापस से अगर ये लेफ्ट जाता है, लेफ्ट जाके ये लेफ्ट, तो लेफ्ट से लेफ्ट तो माइनस हम लोग इसको कर देंगे। हाँ, अगर ये लेफ्ट जा जाता है, अगर ये राइट चला जाता, राइट, 20 कदम जाने के बाद इसको और कदम, एक्स्ट्रा कदम चलने पड़ते, तो जाहिर सी बात है 20 तो ऑलरेडी चल चुका है और उसको जाना पड़ेगा, तो और जाना पड़ेगा, समझ जाओ, और जाना पड़ेगा तो प्लस होगा, मतलब एक्स्ट्रा उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ज्यादा चलना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी डिस्टेंस जो है ज्यादा हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट जाते जाते, ये आप लोगों के बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों के काम आएगी, ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट जाते जाते अगर उसको और लेफ्ट जाना पड़ेगा तो डिस्टेंस जो है उसका माइनस कम हो जाएगा। लेफ्ट जाते जाते अगर उसको और लेफ्ट जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जा रहा है उसको और लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी, लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसके बाद वो लेफ्ट जा रहा है, राइट, लेफ्ट अगर वो जा रहा है तो लेफ्ट जाते जाते उसको और लेफ्ट जाना पड़ेगा, सॉरी और राइट जाना पड़ेगा, लेफ्ट से वो चल रहा है राइट की तरफ, लेफ्ट से चल रहा है राइट की तरफ, उसको और राइट जाना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट से चलता आ रहा है वो राइट की तरफ, तो उसको और जाना पड़ेगा राइट, तो हो जाएगा प्लस, मतलब कि उसको और अभी तो और चलना है, ठीक है, ये हो गया राइट। अब इसके बाद में बात करें अगर हम लोग शाम की, अगर हम लोग शाम की बात करते हैं तो शाम जा रहा है राइट, शाम जा रहा है राइट। अब अगर शाम को भी अगर वापस से याद आता है कि मैं, मेरा कुछ काम था जो मैं घर पे भूल के आ गया हूँ, तो ये वापस जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये भी राइट राइट माइनस हो जाएगा, राइट राइट माइनस सेम वही प्रोसेस रहेगा, और राइट टू लेफ्ट ये प्लस हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बार इसको अच्छे से लिख के आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में आप लोगों को बहुत घिचपिच हो चुका है। अब मान लो कि जैसे ये है, एक तरफ है राम और एक तरफ है श्याम, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है इतनी, ये इन दोनों के बीच की दूरी है। राम खड़ा है लेफ्ट पे और श्याम खड़ा है राइट कॉर्नर पे। अब आप खुद सोचो कि जो इंसान ऑलरेडी कॉर्नर पर बैठा हुआ है, तो लेफ्ट कॉर्नर पर बैठा हुआ तो वो लेफ्ट कैसे जाएगा, उसको तो राइट ही जाना पड़ेगा। जब राइट ही उसको जाना पड़ेगा तो राइट जाएगा, बेचारा क्या करेगा, राइट ही जाएगा बेचारा, और क्या करेगा, ठीक है। अब जब उसको राइट ही जाना है, अगर वो थोड़ी सी और दूरी तय करता है, ये मान लो ये थोड़ी सी और दूरी तय करता है, तो ये हो जाएगा प्लस,
अगर मतलब लेफ्ट जाते थे और उसको राइट जाना पड़े तो मतलब उसकी डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर उसको लेफ्ट जाते थे वापस से कुछ, वापस से अगर वो वापस रिवर्स होता है, वापस लेफ्ट ही आ जाता है, तो उसकी डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये होता है। ठीक है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें शाम की, तो शाम का वही प्रोसेस रहता है। अगर ये जो शाम है ये अगर जाता है और जाते जाते अगर ये राइट जाता जाता और लेफ्ट जाता है, राइट जाता जाता और अगर लेफ्ट जाता है, तो उसकी दूरी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, उसको ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी। अगर वो जाते जाते वापस से लेफ्ट ले, राइट ले जाते जाते अगर वो वापस से राइट ही लेता है, तो उसकी दूरी जो है, उसका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये चीज़ लिखवा देती हूँ, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उसे रख लीजिएगा, ये आप लोगों के बाद में काम आएंगे। ये एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप लोग बहुत ईजी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है। सीरीज का जो है मेन पार्ट ही यही होता है। ठीक है। अब हम लोग देखें, लेफ्ट से जाते जाते लेफ्ट ही अगर उसको जाना पड़े तो उसकी जो दूरी है वो कम हो जाएगी, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है। लेफ्ट अगर वो जा रहा है, लेफ्ट अगर वो जा रहा है और उसको अगर राइट जाना पड़े, तो उसकी दूरी जो है वो प्लस हो जाएगी, उसकी दूरी प्लस हो जाएगी, राइट अगर हो जाता है, राइट। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर वो राइट जा रहा है, राइट जा रहा है और राइट जाते जाते अगर वो राइट ही जाता है, राइट जाते जाते वापस अगर वो राइट ही जाता है, तो उसकी दूरी जो है वो कम हो जाएगी। पर अगर वो राइट जाते जाते लेफ्ट ले लेता है, राइट जाते जाते अगर वो लेफ्ट ले लेता है, तो उसकी दूरी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो गाइस आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आप लोगों को याद करने में बहुत इजीली रहे, इजीली आप लोग याद कर पाए और आप लोग बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि सैंपल सैंपल वाले जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन सिर्फ इस पे ही डिपेंड रहेंगे। ठीक है। सैंपल के क्वेश्चन आई होप ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जिससे आप लोगों को सीरीज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों को। ठीक है। ये था एक एग्जाम्पल। अब अगर हम लोग ये जो मैंने आप लोगों को लेफ्ट राइट बताया, अब मैं आप लोगों को बिना पेन पेपर के ही आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द थर्ड टू द लेफ्ट, third to the left of 13 from the left hand। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, थर्ड ऑफ द लेफ्ट और 13 ऑफ द लेफ्ट, लेफ्ट टू, ये अगर देख रहे हैं इसको, तो लेफ्ट टू लेफ्ट ही पूछ रहा है। अब लेफ्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था लेफ्ट जाएगा, वो लेफ्ट ही वापस जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट जाते जाते अगर वापस लेफ्ट जाता है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, अब इसमें देखो आप लोग, अब इसकी काउंटिंग किधर से होगी, लेफ्ट से पूछ रहा है। 13 13 लेफ्ट से पूछा है और थर्ड पूछा है लेफ्ट से, तो 13 लेस 3 कर देंगे, 13 में से माइनस करेंगे अगर, तो इसकी जो है 10 आ जाएंगे। अब हम लोग 10 गिनते हैं। ठीक है। लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 गिन रहे थे, मैं स्टार स्टार आ रहा है, 10 नंबर पे स्टार आया लेफ्ट साइड से, अगर मैं लेफ्ट हैंड से पूछा है तो लेफ्ट हैंड से हम लोग काउंट करेंगे। जब आप लोगों को दोनों साइड लेफ्ट दिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लेफ्ट से चलेगा वापस से लेफ्ट जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। राइट। लेफ्ट से जाएगा वापस लेफ्ट आएगा, तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। डिस्टेंस अगर कम होती है तो हम इसको माइनस कर देंगे, और 13 लेफ्ट हैंड से पूछा है और थर्ड, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 10 आएगा, ओनली 10 आएगा। अगर मैं 10 को, और कौन सी साइड से पूछना है, कौन सी साइड से काउंट करना है, लेफ्ट हैंड उसने दिया हुआ है। अगर लेफ्ट हैंड एंड अगर उसने लेफ्ट बता दिया है तो हम लेफ्ट एंड से गिनेंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स्टार। ठीक है। 10 नंबर पे कौन आ रहा है, स्टार।
देन इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट एंड। अभी पूछ रहा है राइट एंड से, ठीक है, ये पूछ रहा है राइट एंड से और राइट टू राइट, राइट टू राइट। अब राइट टू राइट से पूछ रहा है तो 15 माइनस 4 11 हो जाएगा। अब 11 नंबर राइट से गिनेंगे तो 9 नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर पे क्या आ रहा है 9 नंबर। तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे बिना पेन उठाए मैं कितना इजीली क्वेश्चन कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो रूल्स है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो मुझे मालूम है और वही शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ और उसी शॉर्ट ट्रिक से आप लोग करते हो तो आप लोग देखोगे कि आप लोग कितना इजीली कर पा रहे हो, ठीक है। राइट चलेगा, फिर से अगर वो राइट ले लेगा तो माइनस, हाँ अगर वो राइट चलता है फिर से लेफ्ट ले लेगा तो प्लस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम लोग इसको देखें 15 राइट एंड, राइट एंड जहाँ पे जिस कॉर्नर से वो एंड कर लेफ्ट या राइट जिस भी कॉर्नर से, तो हम लोग काउंटिंग जो है वो राइट एंड से ही हो जाएगी, ठीक है, जो काउंटिंग उसने ऑलरेडी दे रखा है। सेम ये क्वेश्चन है लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following elements is the 10 to the right of the fifth from the left hand। अभी कह रहा है कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट 10 कदम वो राइट चलता है और 5 कदम वो लेफ्ट और लेता है, ये आप लोग इस तरीके से देखोगे, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि 5 तो चल रहा है, सॉरी राइट कदम चल रहा है 10 कदम, 10 कदम तो चल रहा है वो राइट, फिर उसने 5 और लेफ्ट ले लिया, राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो 10 और 5 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर 15। अब 15 नंबर किधर से जोड़ेंगे, 15 लेफ्ट हैंड, उसने एंड कहाँ कर रहा है लेफ्ट पे, तो लेफ्ट से अगर हम 15 नंबर पे गिनते हैं तो हमारा आंसर जो आ जाएगा हैज, बी ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेफ्ट हैंड से अगर हम लोग इसको गिनेंगे तो बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। देन इसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द 9 टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड। अब लेफ्ट से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है 9 कदम, उसने फिर राइट ले लिया 6 कदम, राइट हैंड से काउंटिंग करना है 9 और 6 15, 15 नंबर 15 गिनेंगे राइट से, राइट साइड से हम लोग 15 गिनेंगे, ऑप्शन इसका आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नन ऑफ दिस नहीं यू, ऑप्शन आ जाएगा यू। तो जैसे मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अब आप लोग देखो कितना इजीली कर रहे हो शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक जो थी वो शॉर्ट ट्रिक से आप लोग कितना इजी कर रहे हो, मतलब कि लेफ्ट से लेफ्ट गया, लेफ्ट से अगर ये 10 कदम चल रहा है, क्या हुआ, लेफ्ट से ये 10 कदम चल रहा है, अब उसको फिर से राइट में चलना है 5 कदम और उसने राइट में चल ली, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 15 आ जाएगा, 15 कदम उसने टोटल चले। अब 15 उसने 15 टोटल है 15, तो हम लोग 15 ही काउंट करेंगे। अब 15 कौन से साइड से काउंट करें, स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी रहता है मैम कौन से साइड से काउंट करना है, कौन से लेफ्ट से करें कि राइट से, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। शॉर्ट ट्रिक सबको आती है पर कंफ्यूजन ये होता है कि राइट, तो जिस कॉर्नर का वो दिया हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर का दिया है, लेफ्ट एंड कर रखा है उसने, तो लेफ्ट, ठीक है। अगर उसने राइट दिया हुआ है, राइट एंड दे रखा है, तो राइट एंड, ठीक है। ये होता है आप लोगों का क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है मैं आप लोगों के अल्फाबेट जो सीरीज है वो सीरीज में आप लोगों की करवाऊंगी,
और आप लोगों को समझ में भी आएगा। क्वेश्चन जो करवाए हैं मैंने उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे अलग आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये लिख के आप लोग मेरी ले लो गारंटी, ठीक है। इससे अलग, इससे बाहर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो सिर्फ इतने ही आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन जो आप लोगों के आएंगे 2, 4, 5 इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों के यही खत्म करती हूँ। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, जितना आप लोगों ने करा है मेरे साथ। अब आप लोगों की क्लासेस रेगुलर रहेगी गाइस, जितना आप लोग कर पा रहे हो, ठीक है।